ठीक उसी तरह जैसे भगवान ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हुआ, शब्द भी दुनिया बनाने वाले होते हैं। हर शब्द अपने आप में एक शक्ति रखता है जो चीजों को बना और बदल सकता है। शब्दों को संगीत के स्वरों की तरह सोचें। हर वाक्य एक सुरीली धुन की तरह है। आपकी जिंदगी का संगीत कैसा होगा? ये कौन सा पवित्र गीत गाएगा? शब्द केवल प्रतीक नहीं है, वे ऊर्जा और इरादे से भरे हुए हैं। हर बार हम जो शब्द बोलते हैं उनके जरिए हम या तो पुल बनाते हैं या दीवारें खड़ी कर देते हैं। मतलब हम घाव भरते हैं या जख्म देते हैं, हम प्रेरित करते हैं या फिर हतोत्साहित करते हैं। बोलने की शक्ति एक दोधारी तलवार की तरह है जो निर्माण और विनाश दोनों करने में सक्षम है। हमारी भाषा हमारी मान्यताओं, इच्छाओं और भावनाओं के बारे में बहुत कुछ बताती है। यह हमारी आंतरिक स्थिति को दर्शाता हुआ एक ऊर्जा है, विचारों और अभिव्यक्ति का एक अंतरंग नृत्य। शब्द ईश्वर के समान है। जब उन्होंने कहा प्रकाश हो तो प्रकाश हो गया। उसी तरह हमारे शब्द भी दुनिया बना सकते हैं। हर शब्द एक बीज की तरह होता है और जो हम बोलते हैं वही हमारे जीवन का फल होता है। इसलिए ध्यान से सोचें कि आप क्या बोलते हैं, क्योंकि आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है। वे खुशी ला सकते हैं या दुख, प्यार या नफरत। तो अपने शब्दों को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करें। ठीक उसी तरह जैसे हम दूसरों से बात करते हैं, हम खुद से भी बात करते हैं। प्राचीन मंत्रों की तरह हमारे शब्द भी एक खास ऊर्जा रखते हैं जो हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। यह ऊर्जा सिर्फ भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक दुनिया को भी प्रभावित करती है। जैसा कि प्रसिद्ध मनोचिकित्सक कार्ल जंग ने कहा था, कुछ नया बनाने के लिए दिमाग से नहीं बल्कि दिल से खेलना जरूरी है। रचनात्मक दिमाग उन चीजों के साथ खेलता है जिन्हें वो पसंद करता है। ये बात शब्दों की ताकत को जादू की तरह समझाती है। असल में हमारी इच्छाएं सिर्फ सोचने से पूरी नहीं होती, बल्कि उनके लिए हमें अपने अंदर से जुड़ना होता है। जुनून और इरादे के साथ बोले गए शब्द जादू की तरह काम करते हैं। वो हमारी प्यारी या डरावनी चीजों को हमारी जिंदगी में खींच लाते हैं। शब्द सिर्फ प्रतीक नहीं होते, वो रचनात्मक शक्तियां बन जाते हैं जो हमारी जरूरतों और इच्छाओं के हिसाब से हमारी दुनिया को अच्छा या बुरा बना सकती है। जब हम प्यार और खुशी के साथ बोलते हैं तो हमारे शब्द और भी ताकतवर हो जाते हैं। वो हमारे मनचाहे या डरे हुए भविष्य को आकर्षित करने लगते हैं। हर शब्द एक बीज की तरह है, जिसे शुद्ध इरादे और प्यार से बोया जाए तो वो एक शक्तिशाली हकीकत बनकर खिलता है। ठीक उसी तरह जैसे प्राचीन समय के संत मंत्रों की ताकत मानते थे, हमारे शब्द भी विचार बो सकते हैं, विश्वास को पनपा सकते हैं और अपने और दूसरों में भावनाएं जगा सकते हैं। यह एक ऐसी कहावत है जो इंसान की रचनात्मकता की तरह हमेशा से चली आ रही है और हमारी अंदरूनी इच्छाओं और डरों को जिंदगी से जोड़ती है। मनोचिकित्सक कार्ल जंग के सामूहिक अचेतन मन के विचारों से प्रेरित होकर जब हम बोलते हैं तो हम खुद को साझा प्रतीकों और सभी इंसानों के अनुभवों से जोड़ लेते हैं। बोलने के जरिए हम सिर्फ शारीरिक दुनिया से ऊपर उठकर जिंदगी की लय से जुड़ते हैं और एक व्यक्तिगत आत्मा और पूरे समाज के बीच पुल बनाते हैं। यह गहरा संबंध हमारे शब्दों को सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहने देता, बल्कि चेतना के अनंत नृत्य में गूंजता रहता है। हमारा अवचेतन मन बहुत बड़ा और ताकतवर होता है जो हमारे बोले हुए शब्दों पर प्रतिक्रिया करता है। इस ताकत को समझकर और उसका इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को जानबूझकर बदल सकते हैं और अपने अंदर की दुनिया को सुधार सकते हैं। शब्द हमारी क्षमता को जगाने की चाबी है। वो जादू के मंत्र हैं जो सपनों को हकीकत बनाते हैं। जब हम सकारात्मक बात करते हैं तो हमारी जिंदगी में इरादा, प्यार और बुद्धि आती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से हमें विचारशील बोलने का रास्ता मिलता है, जहां शब्द शांति, विश्वास और करुणा के बर्तन बन जाते हैं। उम्मीद करने से भरोसा करने की ओर बढ़कर हम अनिश्चितता से हटकर निश्चितता की राह पर आते हैं और हर शब्द में प्यार और करुणा अपनाते हैं। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के हिस्से के रूप में सत्य वचन पर जोर दिया, जिससे हमें याद दिलाते हैं कि शब्द किस तरह नैतिक ताना बाना बुन सकते हैं। अपने बोलने को विश्वास और प्यार से जोड़कर हम सतही बातचीत से ऊपर उठकर गहरे जुड़ाव तक पहुंचते हैं। विश्वास हमें ब्रह्मांड और उसमें अपनी भूमिका के प्रति आत्मविश्वास देता है। अभिपुष्टि के माध्यम से हम खुद को विश्वास में जकड़ लेते हैं। उदाहरण के लिए निजी रिश्तों में इस उम्मीद से हटकर कि आपका प्यार आपको समझेगा, इस विश्वास की ओर बढ़ना
कि वो जरूर समझेंगे। ये विश्वास का एक गहरा पुष्टिकरण है। अपने करियर या व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता की उम्मीद से हटकर अपनी क्षमताओं में विश्वास करना चुने हुए रास्ते में आत्मविश्वास को दर्शाता है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये अनिश्चितता से निश्चितता में बदलने का रूपांतरण है। हर शब्द में प्यार, करुणा और आत्मविश्वास को अपनाना। प्रसिद्ध हास्य कलाकार जिम कैरी के बदलाव पर गौर करें, जो आत्मविश्वास का प्रतीक है। सिर्फ एक सपने के साथ उन्होंने खुद को $1 मिलियन का चेक लिखा। वो भविष्य का प्रतीक जिसके लिए वो खुद को तैयार मानते थे, उसे अपने वॉलेट में रखते हुए उन्होंने अपने दृष्टिकोण को अभिपुष्टि के साथ पोषित किया, अपनी योग्यता में जान डाली। खुद पर विश्वास के जरिए ब्रह्मांड ने जवाब दिया, ऐसी भूमिकाएं दी जो उन्होंने पहले से ही अपने भीतर स्वीकार कर ली थीं। आंतरिक संवाद और जीवन के अनुभवों के बीच का संबंध भावनाओं, शब्दों और इरादों का एक नृत्य है। भावनाएं हमारे बोलने में रंग भर देती हैं, उन्हें खुशी, दुख, प्यार या गुस्से के रंगों से रंगती है। मासारू इमोटो के पानी के प्रयोग से हमें पता चलता है कि शब्द किस तरह कंपन ले जाते हैं, जो पानी की संरचना को ही प्रभावित करते हैं। यह भाषण की आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। हम जो अंदर महसूस करते हैं वो बाहर प्रकट होता है। भावनाएं हमारे शब्दों को चलाती हैं और हमारे शब्द बदले में हमारी वास्तविकताओं को आकार देते हैं। ये चक्र हमारे आंतरिक राज्य और बाहरी दुनिया के बीच के सहजीवन को दर्शाता है। मासारू इमोटो का काम शब्दों की कंपन प्रकृति पर एक गहरा दृष्टिकोण देता है। उन्होंने अपने प्रयोगों में पानी को अलग अलग शब्दों और संगीत से अवगत कराया, फिर पानी को जमाकर बर्फ के क्रिस्टल की जांच की। सकारात्मक शब्दों से सुंदर, सम्मित क्रिस्टल बने, जबकि नकारात्मक शब्दों से असंबद्ध, विषम और बदसूरत संरचनाएं बनी। ये प्रयोग भाषा के भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि शब्द कैसे अस्तित्व के मूल ताने बाने से गूंजते हैं। एक कलाकार की पैलेट की तरह हमारी भावनाएं हमारे भाषण में रंग भरती हैं। वो रंग हैं जो हमारी बातचीत में गहराई लाते हैं, हमारे बातचीत को प्रामाणिकता और प्रतिध्वनि से चित्रित करते हैं। हमारे शब्दों के पीछे की भावनाओं के प्रति सचेत रहना एक वास्तविक संबंध को बढ़ावा देता है। यह दिलों के बीच एक पुल बनाता है और हमें ईमानदारी और प्रामाणिकता के स्थान से बोलने देता है। शब्द हमारे रिश्तों के ताने बाने को बुनते हैं। 13वीं शताब्दी के फारसी कवि रूमी ने एक बार कहा था, एक नई भाषा बोलो ताकि दुनिया एक नई दुनिया बन जाए। ये कालातीत शब्द हमें प्यार से अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, न केवल दूसरों के साथ बल्कि खुद के साथ भी सामंजस्यपूर्ण संबंधों के द्वार खोलते हैं। मैं आपके साथ सारा और जेम्स की एक मार्मिक कहानी साझा करता हूँ। एक ऐसा जोड़ा जो कभी गलतफहमी और नकारात्मक आत्मचर्चा के कारण दूर जा चुका था। उनके अंदर के संदेहों और आलोचनाओं ने उनके बीच दीवारें खड़ी कर दी थीं। लेकिन एक शाम उन्होंने उन दीवारों को गिराने और एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने का फैसला किया। आमने सामने बैठकर उन्होंने अपनी आत्मचर्चा को जानबूझकर नकारात्मक से सकारात्मक में बदला। सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि सपनों, खुशी के आंसुओं और हंसी का भी आदान प्रदान किया। उन्होंने आरोपों को वचनों से, आलोचनाओं को खुशी से बदल दिया। उस रात उन्होंने सिर्फ बात नहीं की, उन्होंने जुड़ाव महसूस किया। एक चिंगारी फिर से जगी और प्यार ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। उन शब्दों को चुनना जो उत्थान और प्रेरणा देते हैं, न केवल व्यक्तिगत संबंधों को ऊंचा उठाते हैं बल्कि बड़े सामूहिक चेतन में भी योगदान देते हैं। हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द लहरें बनाते हैं जो हमारे आसपास की सामूहिक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। उनमें हमारे समुदायों की कंपन आवृत्ति को बढ़ाने या घटाने की क्षमता होती है। बोलने का पवित्र सार भौतिक दुनिया से परे जाता है, हम सभी के भीतर दिव्यता को स्पर्श करता है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे विचार और कार्य हमारे भाग्य को आकार देते हैं, हमारे शब्द भी वही काम कर सकते हैं। वे आवाजें नहीं हैं बल्कि ऊर्जा के वाहक हैं जो हमारी आत्मा का सार दर्शाते हैं। प्यार और जागरूकता के साथ बोले जाने पर वे हमारे भीतर की दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। ये शब्द हमारी कल्पनाओं को साकार करने और पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने की शक्ति रखते हैं। जब हम अपने शब्दों को आध्यात्मिक सत्य से जोड़ते हैं तो हम ऐसी दुनिया को खोलते हैं जहां कुछ भी असंभव नहीं है। ध्यान से बोले गए शब्द हमें हमारी सबसे गहरी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। वे विचारों को वास्तविकता में बदलने का एक उपकरण है।
इस तरह हम पृथ्वी पर अपना स्वर्ग बनाते हैं।